महाराज की वाणी में एक हरजस है, आपने कभी सुना भी होगा। बांधा समझ छान मत लीजे, सुना क्या? अगम देश जाता को मारे सो जम दूर करीजे। बांधा समझ छान मत लीजे, समझ के छान के मत को धारण करो। अगम देश जाता को मारे, जो अगम देश में जा रहा है उसको रोकने वाला, मारने वाला जो काल है उसको हटाओ। अब हद बेहद और अगम कहावे तीन देश ये हुई। एक हद है, एक बेहद है, एक अगम है, ये तीन देश है। हद क्या है? हद कहाँ तक है बताओ, किसी को पता हो? त्रिकुटी तक। हद कहाँ तक है? यहाँ। अब ये किसकी हद है? ये तुम्हारा करजगांव है। करजगांव और तुम्हारे ये बरोड़ा के बीच में शिवाड़ी है। तो वो शिवाड़ी किसकी है? करजगांव वाले की। करजगांव वाले की। अब त्रिकुटी की ये हद बता रहे, हद किसका है? हाँ, तीन लोग की हद है। वाह शाबाश, ये तीन लोग की हद है। यहाँ तक तीन लोग है। जो बाहर है वो अंदर है, और हमको सबको अंदर ही समझना है। राम राम सा। तो तीन लोग की हद है त्रिकुटी। और बेहद, बेहद किसे कहते हैं? शब्द चार तक करो। बेहद यानी क्या? हद के परे, अमर्याद। जैसे कि एक सागर है, यहां से वहां तक पानी पानी दिख रहा है, तो हम क्या कहेंगे उसको? अथाह पानी है, अपार है, बेहद है। बेहद है, बेहद में ब्रह्म, हद में है माया। हद बेहद और अगम का है। अगम कहाँ है फिर? बेहद के परे, 10वें द्वार के परे वो है अगम। तीन देश ये हुई, ये तीन देश है। अब तीन देश के तीन काल है। तीन देश के तीन काल है। हद का काल कौन है? बोलो, हद का काल बॉन्ड। हाँ, बहुत बढ़िया। हद का काल है क्रोध। क्रोध, अहंकार। बात बात में जो हम क्रोध करते हैं, क्रोधी व्यक्ति को कोई जगत में अच्छा देखता है, उसको अच्छा कहता है। और वो जिसको क्रोध आता है उसको कितनी पीड़ा होती है, ये कभी तुमने जाना है? हमने पूछा ऐसे क्रोधी व्यक्ति को, बेटे क्रोधी व्यक्ति को बहुत पीड़ा होती है, क्रोध करने के बाद भी पूरी तरह से वो बहुत जल्दी जगह पे नहीं आता। और दूसरी पीड़ा उसको ये रहती है कि उसको कोई बैठने नहीं देता अपने पास। क्रोधी व्यक्ति आ गया तो ऐसे चले जाता है। बात बात में क्रोध करने वाले के कौन बात करेगा? वो उसको अलग पीड़ा रहती है। कहीं गया तो लोग वहां से हट जाते हैं। ये हद का काल है क्रोध। वो हद में तुमको चैन से बैठने नहीं देता, तुम्हारे जीवन में आनंद लाने नहीं देता। तो क्रोध को दूर करना पड़ेगा। क्रोध कुलस मल रस तजिए। कुलक्षण अगर है तो कुलक्षण को निकालना पड़ेगा बाहर। ये चीज आपको भजन करने नहीं देगी। क्रोध है तो क्रोध पर नियंत्रण करना पड़ेगा। अब नियंत्रण कैसे करना है, कैसे उसको पलटाना है, ये भी बताऊंगा। पहले काल को समझ लेते हैं। तीन काल, तीन देश के कौन कौन से?
हद का काल है क्रोध। हद कहाँ तक है दोबारा पूछ रहा हूं, त्रिकुटी तक। यहाँ तीन लोक में ही आप हो, आपका ध्यान या तीन लोक में ही चल रहा है, तो क्रोध रूपी काल से सावधान रहना। क्रोध अहंकार लाता है। अब बेहद का काल है मूर्ख गुरु। बेहद का काल कौन सा है? अज्ञानी गुरु। अज्ञानी गुरु ही तो वेद का काल है, गुरु महाराज ने बताया है। उसको समझ ही नहीं है कि कैसे हद से वेद में जाते हैं। वो अगर शब्द दे रहा है, वो अगर शिष्य बना रहा है, वही आपके लिए काल है। आप तो भोले भाले हो, आप तो भाव से संतों को मानते हो, और मानना अच्छी भी बात है, मगर वहां अगर वो चीज नहीं है, हद से बेहद में कैसे जाया जाता है, ये ज्ञान उसके पास नहीं है, वैसी उसकी स्थिति नहीं है, वो उस रास्ते से पहुंचा नहीं है, तो वो आपके लिए काल है। क्योंकि आप उसके सामने कितना भी माथा पिटोगे कि बापू बताओ, तो क्या बताएगा? वो स्वयं नहीं जानता, वो आपको क्या बताएगा? बराबर है। बेहद का काल, गुरु महाराज ने कहा है, बेहद का काल है मूर्ख गुरु। और अगम देश का काल है सांख्य योग। सांख्य योग क्या है? सेठ साहब ने भाषांतर में सांख्य योग का अर्थ लिखा है। ज्यादातर सेठ साहब का भाषांतर मैंने पढ़ा नहीं, मगर जब जब कोई बातें समझ में नहीं आती तो फिर जाते हैं कि सेठ साहब ने इसको कैसे समझाया। उतना ही विषय लेके पढ़ते हैं आगे पीछे की साखी को। हमारा योग कौन सा है? हमारे योग को कौन सा योग कहते हैं? राजयोग। ऐसे योग कई प्रकार के हैं। अब हम राजयोग और सांख्य योग के बारे में ही कहेंगे, क्योंकि सांख्य योग अगम देश का काल है। राजयोग में करना क्या पड़ता है? राजयोग में मन को ध्यान में लगा के आगे बढ़ना होता है। जो बार बार भटक रहा है, उस मन को जैसे तैसे भजन सुमिरन में लगाते लगाते जो पिंड से ब्रह्मांड में ऊपर चढ़ रहा है, वो राजयोगी है। अब हठयोगी कौन सा है? जो मन की चिंता नहीं करता है, जो केवल श्वासा की क्रिया करता है, श्वासा को ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ा लेता है, मन की चिंता न करने वाला है हठयोगी। अब सांख्य योगी इसे कहते हैं। धारणा, ध्यान, समाधि, तीन बातें हैं। यानी धारण करने वाला, जो ध्यान धारणा धारण करता है, वो ध्याता, जिसने ध्यान को धारण किया है। ध्याता ध्यान क्यों कर रहा है? ध्येय की ओर जाने के लिए। ध्येय क्या? परमात्मा को पाना, आनंद पद में जाना, जन्म मरण से मुक्त होना, बंधन से मुक्त होना, ये हमारे सबके ध्येय है। हमने इसी कारण से तो ये भक्ति मार्ग में आए, नहीं तो हम वारकरी बन जाते, दूसरे मार्ग में चले जाते। हम इस मार्ग में क्यों आए? कि यहाँ हमें ये चीज मिलने वाली है, यहाँ ये ज्ञान बताया जा रहा है, यहाँ परमात्मा को कैसे मिलता है ये बताया जा रहा है, ये सब लिखा है नक्शे, देखो। तो ध्येय है अमरलोक में जाना, जीते जी, मरने के बाद नहीं। और हम है ध्याता, यानी ध्येय की ओर निरंतर आगे बढ़ने वाले। ध्याता ध्येय में कैसे पहुंचता है? तो ध्यान के माध्यम से। ध्यान है वो आधार, नदी है और नदी में पानी है, तो आप कहाँ से जाओगे? दूसरे तट पर।
कम पानी होगा वहाँ से जाना। नहीं, पानी पूरा ही है, ऊपर ही है सब। आपको दूसरे तट पर जाना है तो कहाँ से जाओगे? आधार क्या लोगे? नाव में बैठेंगे। और नाव नहीं रही तो पहले तो पुल को देखेंगे, पुल कहाँ है। पुल से ही तो जाओगे। पुल अगर नहीं है तो नाव देखोगे। वहाँ यूपी में जाओगे तो लकड़े के पुल बनाते हैं बड़ी बड़ी, उसमें से मोटरसाइकिल ले जाते हैं, धरा धन धरा, ऐसा लगता है कि अब गिर गए। अब भी है कहीं कहीं। वहाँ नदियाँ बहुत है, पानी बहुत है, और लगभग हर गांव को नदी लगती है। तो वो लकड़े के बासे के पुल बनाते हैं और उस पर से मोटरसाइकिल से जाते हैं। तो पार करना है तो क्या चाहिए? आधार चाहिए। और हमें भवसागर से पार होने के लिए आधार है ध्यान का। अगर ध्यान नहीं करोगे नहीं जा सकते। तो ध्याता, ध्यान, ध्येय करना ही पड़ेगा। भजन सुमिरन, भजन सुमिरन नहीं कर, मोक भजन बिना नाही रे, और सब विध हद के। तो ये भजन की बात महाराज कहते हैं, ये राजयोग की भक्ति महाराज ने बताई है। सांख्य योग क्या कहता है? भजन मत करो, भजन की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कि जिसको तुम पाना चाहते हो वो तुम ही हो। क्या कहते हैं? भजन करके तुमको जिसको पाना है वो तो तुम ही हो। फिर तुम ही तुमको पाने का क्या मतलब? बेकार में ये झंझट करो ही मत। ऐसे मान लो तुम ब्रह्म हो, तुम ही परमात्मा हो। यह है सांख्य योग का मत। और सांख्य योग ही काल है अगम देश का। क्योंकि एक बार हम सांख्य योग की बात मान लेते हैं, अरे ये भी तो बराबर ही कर रहे हैं। यहाँ भी तो महाराज कहते हैं अरद उरद के बीच आप ही को जो। यहाँ भी तो हम अपने को ही पा रहे हैं, मगर अपने को पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ध्यान के माध्यम से सेतु से आगे बढ़ना पड़ता है, तब सब कुछ समझने पर भी। अब यहाँ समझ गए हम आत्मा है। अगर बताओ आत्मा कैसी है, नहीं बता सकते, क्योंकि हमने केवल ज्ञान से समझा है। जब ध्यान से भीतर से उतरोगे तो आपको वहाँ के चेन, सारे पर्चे, वो आनंद आ जाएगा। फिर आप कहोगे कि वहाँ ये बात हो रही है, वहाँ ऐसा दिव्य प्रकाश हो रहा है, वहाँ ऐसी परम ध्वनि हम सुन रहे हैं, वहाँ आनंद है। वो कहने में नहीं आता है। जब ऐसी बातें तुम्हारे हमारे मुख से निकलेगी तो तुमने कुछ पाया। अब यहाँ पे आपको ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है इस स्थिति में, क्योंकि एक बार पुल से पार होके इस तट पर आप आ गए, फिर भी सांसों में करोगे क्या? अब करने का मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि आप उस स्थिति में पहुंच गए हो। तो ये सांख्य योग भजन को काटता है, भजन न करने की बात कहता है। ये अगम देश का काल है और हद का काल है क्रोध, और बेहद का काल है मूर्ख गुरु, अज्ञानी गुरु। अब ये विषय को यहीं छोड़ते हैं। अब ये क्रोध आना कितना फायदेमंद है ये कहता हूँ। इसमें किसको क्रोध आता है बोलो? बहुत क्रोधी है, बहुत बढ़िया है, बहुत। ये देखो ये जिनको क्रोध आता है ये बहुत ही ऊंचे ध्यानी है। ये क्या है? बहुत ही ऊंचे ध्यानी है। ध्यान रखो मेरी बात को। महाराज ने कहा है हद का काल अगम पहुंचावे, हद का काल अगम पहुंचावे। क्रोध जब आता है तब तुम्हारी सारी ऊर्जा इकट्ठी होती है। क्रोधी जो जितना ज्यादा क्रोधी वो उतना जल्दी अमरलोक में जाएगा। क्यों? कि क्रोध आता है तब
शरीर की पूरी ऊर्जा इकट्ठी आती है। अगर यही ऊर्जा आप ध्यान में लगाओगे तो हमसे ज्यादा तुम पहले ही चले जाओगे। उसको पलटाना है, क्रोध को रोकना नहीं है, आने दो, उसको भजन में बिठाओ। क्रोध आ रहा क्या? ये एक महात्मा थे और महात्मा को लगा कि मैंने मन को जीत लिया, मैंने काम को जीता, मैंने क्रोध को जीता, मैंने लोभ को जीता, मैंने मोह को जीत लिया। ध्यान भजन भी उनका इतना बढ़िया था, रहन सहन भी बढ़िया था, लोग भी उनको मानते थे, तो ये भी मानने लगे कि हाँ मैं कुछ बन गया। एक दिन रास्ते से जा रहा था और सामने लगा एक मार्केट समझते हो, सब तरह की दुकान रहती है उसमें। अब वो मार्केट में एक हलवाई की दुकान थी, हलवाई मीठा पदार्थ बनाने वाला। अब हलवाई बना रहा था गरम गरम जलेबी और वहां से वो महात्मा जा रहे थे। एक क्षण के लिए जलेबी खाने का मन में विचार आया, दूसरे क्षण में वो पलट गया, तो ये तो आना नहीं चाहिए था, ये मेरे अंदर ये विचार आए कैसे? अच्छा ठीक है, अब ये मन को जलेबी खिलाता हूँ, मन को जलेबी। हलवाई को बोला जलेबी क्या किलो है? उसने कहा महात्मा जी आपके लिए क्या मोल भाव, कितनी चाहिए उतनी मैं ऐसे ही दे दूंगा। नहीं नहीं मुझे बहुत चाहिए, आज मेरे मन ने जलेबी खाने की इच्छा जताई है, बहुत दिनों से मुझे आग्रह ऐसे लग रहा था कि मैंने मन को जीत लिया, आज इसको जितनी लगे उतनी जलेबी खिलाना है। 1 किलो जलेबी लेके चला गया, ले लिया ऐसे, और रास्ते में गोबर लिया। क्या लिया? गोबर गीला दूसरे हाथ से, दोनों लेके गया एक नदी पे, इधर उधर कोई देखे नहीं। अब उसने मन को क्या क्या तुझे जलेबी चाहिए? ऐसा जलेबी हाथ में पकड़ता, गोबर खाता, ले जलेबी चाहिए। घरदार छोड़ा, सबको छोड़ा, ध्यान भजन किया, सब कुछ किया, लोग महात्मा मानते हैं, और मैंने भी समझ लिया कि मैंने मन को जीत लिया, सबको छोड़कर जलेबी पे अटका, ले जलेबी, तो सारा गोबर उसने उसको खिला दिया। यानी ये जो क्रोध उसको आया, ये उसके भलाई के लिए है कि बुराई के लिए आया? इसमें उसकी भलाई होगी कि बुराई होगी? भलाई होगी। क्रोध को उसने समझ लिया, लोभ को उसने समझ लिया, और वो जो क्रोध आया वो क्रोध उसने अपने मन पे किया कि इतना तू सब कुछ छोड़ने के बाद भी ये जिलेबी पर मन गया, जलेबी पर मन गया, मामूली इस पर जो जाना नहीं चाहिए था। कई ऐसे प्रसंग आते हैं। एक महात्मा जी आए, पैदल चलते चलते ये भगत के घर में, और वो थी एक बुढ़िया। आते ही महात्मा जी को हाथ पैर धुलवाए, बैठने के लिए बिछाना बिछा दिया, ठंडा ठंडा जल पिला दिया, और कहने लगी बाप जी आप तो भूख लगी होगी, अभी जल्दी भोजन बनाती हूँ, तब तक आप ध्यान सुमिरन करिए, बैठिए। थोड़ी देर में भोजन बन गया, अब पाटा लगा दिया, थाली लग गई और भोजन प्रारंभ हो गया। अब थाली में कई प्रकार के सब सब्जी थी, दाल थी, चावल, सब कुछ था, मगर पापड़ परोसना भूल गई। एक थाली में रखे थे पापड़, और पापड़ के सामने वो माता जी बैठ के ऐसे गुरु महाराज को पंखा करने लगी, हाथ पंखा। अब गुरु महाराज थाली में देख रहे सब तो है, मगर पापड़ परोसना भूल गई। अब ये तो देखेगी नहीं, उसके पीछे रहे पापड़ की थाली। अब कोई ना कोई तो उपाय करना चाहिए।
आदमी के पास लाखों करोड़ों कोई रहे तो कौड़ी पे मन जाता है, और जिसके पास कौड़ी है वो तो लाखों करोड़ों पे उसका मन जाने वाला है। अब थाली में इतने सारे थे, एक पापड़ नहीं मिला तो क्या कोई बड़ी बात थोड़ी थी, मगर इसका मन अटका था पापड़ में। अब कहता क्या है, माता जी आज बहुत बुरा वक्त आया था, आज मैं आपको यहाँ दिखने वाला नहीं था, बहुत घबरा गया, बहुत डर लगा। क्या हुआ गुरुजी? रास्ते से आ रहा था तो बहुत बड़ा इतना लंबा सर्प मैंने देखा, ये इतना। अच्छा, कितना लंबा था? ये यहाँ से वो पापड़ की थाली तक, कितना लंबा था? यहाँ से पापड़ की थाली तक। अब वो कहने लगी महाराज मैंने तो पापड़ परोसना भूल ही गए। नहीं नहीं, मैं तो पापड़ के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो तुमको सांप की बात कह रहा हूँ। इशारा समझ गया। अब उसको तो कोई ना कोई बहाने से पापड़ को खाना था। तो मन ऐसा है, आपको सबको हमको, हम मन जीतने वाले योगी है, मन को टटोलते रहना चाहिए। मन को कहाँ तक हमने जीता है? केवल ध्यान पे ख्याल मत दो, त्रिकुटी में है कि 10वें द्वार में है कि बंकनाल में है, वो तो रहेगा, वो तो जाएगा। ध्यान करोगे, ध्यान की यात्रा आगे बढ़ेगी, नहीं करोगे नहीं बढ़ेगी। मगर ध्यान के साथ साथ आपके साथ हो क्या रहा है? आपने मन को जीता कि नहीं जीता? क्या आपके अंदर का कम हुआ? ये आपको निरंतर अपने आप को चेक करके रहना चाहिए। तो ये क्रोध जो है, ये हद का काम जरूर बिगाड़ता है, मगर ये अगम देश में ले जाता है। क्योंकि जब क्रोध आता है तो पूरी की पूरी ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, और यहाँ ऊर्जा का ही काम है। हम हमारी चेतन शक्ति ही ऊपर चढ़ा रहे हैं। कहाँ से ज्ञान चालू हुआ था आपको याद रखना पड़ेगा। हमने एक साखी ली थी परम पछतावा की, और उसमें हमारे लिए क्या उपदेश है इसकी खोज हम उस साखी में कर रहे थे। तो पहली बात है सुमिरन, भक्ति बिसारी राम की। हम भूल गए तो हमको अब राम को याद करना पड़ेगा। राम को याद करने का मतलब ध्यान वहाँ लगाना पड़ेगा। हमारी सुरती, हमारा ध्यान दो जगह कभी नहीं लगता। अब लगेगा दो जगह, संसार में भी रहेगा, इधर भी रहेगा। मगर जैसे जैसे हमारा ध्यान आगे बढ़ता है वैसे वैसे इधर का ध्यान छूटता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा पूरी तरह से संसार तुम्हारे भीतर से निकल जाएगा। छूट जाएगा बापू, तुमने पहले बोल दिया कि तुम्हारी सूरत ये चीज है, तुम देख पाओगे घूम घूम के चीज मिल रही क्यों नहीं? यही बात है, मिल रही क्यों नहीं? बिल्कुल ये मिलाना होगा, आपने मिलाना पड़ेगा। आपको ध्यान को इकट्ठा लाना पड़ेगा। अब भक्ति बिसारी राम की। अब राम कौन है? राम यानी क्या? राम राम रटन करना, यह है क्या? हमारा राम कौन सा है? कबीर साहब कहते हैं जुग में चारों राम है, तीन राम व्यवहार। तीन राम तो व्यवहार में है। हमको तो उस चौथे राम का सुमिरन करना है जो बाहर में परमात्मा है, हमारे घट में आत्मा है। तो हमें हमारा ही स्मरण करना पड़ेगा। ये कहने के लिए, सुनने के लिए थोड़ा अलग लगती है, मगर सत्य ही है। आप ही को जो महाराज कहते हैं, आपको ही खोजना है। आपको खोज आप नहीं चीन्या, तब लग माया पूजे मेरे राम, तब लग
बंकनाड़ होय उलटन चढ़िया बंकनाड़ हो उलटन चढ़िया तब लगनावन सूझे साधु भाई समझ सोच रहो गाड़ा संतो भाई समझ सोच रहो गाड़ा वेदी बिना बात वेदी बिना बात सब ही पीरत समझ सोच संतो भाई समझ सोच आपो खोज आप नहीं छीनिया। आपो यानी क्या? आपको स्वयं को खोजने का मतलब ढूंढना, छीनने का मतलब उसकी पहचान करना। आपको खोजना है और खोजकर उसकी पहचान करनी है। जिस वस्तु का आपको विस्मरण हुआ है, जिस वस्तु को आप पूरी तरह से भूल चुके हो, पहले तो ये देखो कि वो वस्तु है कहाँ। अब वस्तु है ये एरिया में 3.5 हाथ के एरिया में, ये बाहर नहीं है। तो आप अगर बाहर खोजोगे तो वस्तु मिलेगी क्या? क्योंकि वो वस्तु का यहाँ होना, लगभग सभी संतों ने कहा है कि भूला नर भवता फिरे हरि ढूंढन को जाए, और साहेब तो सुखराम कहे नेड़िया है तन। हमारे शरीर में वो साहेब है, तो खोजना कहाँ पड़ेगा? शरीर में। आपको खोजेगा कौन? तुम्हारा दूसरा कोई खोजेगा क्या? अब तुम हमारे पैर पे सर कितने भी पटक रहोगे, क्या हम तुमको तुम्हारी वस्तु ढूंढ के देंगे क्या? नहीं। हम तुमको उपाय बताएंगे। नहीं बापू तुम ज करो सब, कोई बापू के हाथ में नहीं है। आपने अपने को ही करना पड़ेगा। आपो खोज यानी स्वयं को खोजना पड़ेगा। अब किसको? आप। किसको? तुम कौन हो? कुण है रे बाबा, कुण है रे बाबा, कुण है कुण है कुण है। ये महाराज किसको कह रहे? किसी दूसरे को कह रहे क्या? तुमको कह रहे। तुम कौन हो? तुम कौन हो? अगर तुम कहोगे मैं कालू हूं, ये कालू कितने दिन का है? कालू राम तो 4 दिन का है। क्या कालू राम मरने के बाद भी तुम मर रहे क्या? नहीं, तुम तो अमर हो। उसको तुम खोजो, उसको तुम भूले हुए हो। आपो खोज आप नहीं छीनिया। तुम कौन हो इसकी पहचान जीते जी करो, उसको कहते हैं मोक्ष। अगर ये नहीं कर रहे हो, ये उपाय नहीं कर रहे हो, तो आप माया की भक्ति कर रहे हो। हम जो ये सांसों सांस में राम राम कर रहे हैं, ये हमको खोजने का उपाय कर रहे हैं। यहाँ से कंठ से यात्रा शुरू होगी तो यहाँ हृदय में आएगा ध्यान। कहाँ आएगा ध्यान? मतलब क्या हुआ? ध्यान का मतलब क्या हुआ? आप ध्यान करने वाली हो। आपने उस राम को यहाँ से यहाँ तक खोज लिया। खोजने का आधार है गुरु महाराज ने दिया हुआ शब्द, और वो शब्द आपके घट में जगह है, और आप ढूंढ रहे हो। किसको ढूंढ रहे हो? आपको। अब यहाँ से राम राम करते करते यहाँ आए, यहाँ वो नहीं मिला। शब्द तो है, नहीं मिला। साचा गुरु बुलाओ संगी। अब फिर आ गए नीचे, नाभि में भी देखा,
नाभि में भी पर्चे हुए, मगर वहां भी वो चीज नहीं मिली। फिर रुके क्या आप? क्या कर रहे हो आप? खोज रहे हो। आगे गए ब्रह्मस्थान पे, गुदा पे, वहां भी चीज नहीं मिली। आपो खोज आपने चीनिया, तब लग माया पूजे, बंक नाड़ होए उलट न चढ़िया। अब यहाँ ये एरिया में खोजोगे, यहाँ तो मिलना बिल्कुल नामुमकिन है। फिर वो वस्तु कहाँ से आपके पकड़ में आएगी? तो बंकनाल से। बंकनाल क्या है? बंकनाल है सुषुम्ना। सुषुम्ना को खोलना पड़ेगा। बंकनाल नहीं खुलेगी, बिल्कुल नहीं खोज सकते आप। राम राम कितने भी कर लो, कितना भी घंटा भजन करो, ये सूत्र है भजन का, बता रहा हूं मैं। अब बंकनाल खुल गई, आपकी सुषुम्ना जग गई, तो आपको अब वो रास्ता मिल गया। रास्ता 1000 कोस दूर क्यों नहीं होगा, अगर रास्ता मिल गया, बताने वाले ने सही सही बता दिया और हमने उसको सही समझ लिया, तो समय कितना भी लगेगा मगर जाएंगे। अगर बताने वाले ने सही नहीं बताया तो 2 या 3 किलोमीटर में ही हम भूल सकते हैं। बताने वाले सही बताया, हमने सही नहीं समझा, हमने उसको दूसरी तरफ से समझ लिया, फिर भी हम भूल जाएंगे। चलेंगे कब, मंजिल पहुंचेंगे कब? बताने वाला बस सही है और हम चल भी सही रही है। वो रास्ता कितना भी दूर क्यों